हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एजुकेशन IQ। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल है वो है द पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट हैज़ एन इमरान खान प्रॉब्लम। तो इस हेडिंग का मतलब क्या है, पहले मैं आपको समझाता हूँ। पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है ना, एस्टेब्लिशमेंट का मीनिंग क्या होता है? एस्टेब्लिशमेंट का मीनिंग गवर्नमेंट नहीं होता है। एस्टेब्लिशमेंट का मीनिंग होता है ऐसे पावरफुल लोग जो गवर्नमेंट को जो है इन्फ्लुएंस करते हैं। मतलब गवर्नमेंट जो भी डिसीज़न लेती है, जो भी एक्ट लाती है, उन लोगों का उसमें इन्फ्लुएंस होता है, मतलब प्रभाव होता है। गवर्नमेंट के फैसलों को वो प्रभावित करते हैं, उनको बोलते हैं, ऐसे पावरफुल लोगों को बोलते हैं एस्टेब्लिशमेंट। जैसे पाकिस्तान की आर्मी है, तो आपको सबको पता है कि पाकिस्तान में जो है ना, आर्मी का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहता है, गवर्नमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव रहता है। गवर्नमेंट तो वहाँ मतलब पार्टीज़ की रहती है, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, लेकिन वहाँ पे चलती जो है वो आर्मी की है। तो पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट कौन हो गई? आर्मी, जो पाकिस्तान की आर्मी है। तो जो पाकिस्तान की आर्मी है ना, एस्टेब्लिशमेंट है ना, हैज़ एन इमरान खान प्रॉब्लम। उनको क्या प्रॉब्लम है? इमरान खान। इमरान खान उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि इमरान खान लगातार जो है उनको परेशान कर रहे हैं। इस हेडिंग के अंदर में जो भी लिखा होगा, एक एक लाइन को मैं हिंदी में एक्सप्लेन करूँगा। कोई भी डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग आएगा, कोई भी इंपॉर्टेंट टर्म आएगी, उसको मैं आपको साथ साथ में नोट करवाता चलूँगा। तो आप लोग एक नोटबुक लेके बैठना, कोई डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग, कोई इंपॉर्टेंट टर्म आएगा, उसको आप लोग साथ साथ में नोट करते जाना। इन आर्टिकल्स का आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आपको कोई सा भी एग्ज़ाम दे रहे हो जिसमें आपको आंसर राइटिंग लिखना है, तो ये आर्टिकल आपको कंप्लीट सिचुएशन समझने में हेल्पफुल रहेंगे। जैसे आज हमको पता चलेगा कि पाकिस्तान में क्या सिचुएशन चल रही है, इमरान खान कैसे जो है एक पावरफुल नेता की तरह जो है उभर के आ रहे हैं। पूरी सिचुएशन आपको पता चल जाएगी कि क्यों उनको अरेस्ट किया गया। पूरी पूरी डिटेल में हम लोग इस आर्टिकल के अंदर में पढ़ेंगे। तो ऐसी जो आर्टिकल्स रहते हैं ना, एक अच्छा आंसर राइटिंग लिखने में आपको हेल्पफुल होते हैं। तो जिन बच्चों को भी द हिंदू पढ़ने में दिक्कत आती है, द हिंदू समझ में नहीं आता है, उनके लिए स्पेशल ये सेशंस मैं लेके आया हूँ, जिसमें मैं आपको एक एक लाइन को हिंदी में पढ़ाता हूँ। तो अगर मेरे ये वीडियोज़ जो हैं, आप लोग पिछले वीडियोज़ को भी देख सकते हो। अगर आपको एग्ज़ाम देना है या फिर आपने आपको नॉलेजेबल बनाना है, तो प्ले लिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और ये जो मेरा डेली वीडियो आता है ना, ये आता है 7 से 8 बजे के बीच में। तो मंडे टू सैटरडे ये मेरा वीडियो आता है द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल के ऊपर। तो स्टार्ट करते हैं आज का द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल विदाउट एनी टाइम वेस्ट। तो क्या लिखा हुआ है? देयर वॉज केओस इन पाकिस्तान। अब ये केओस क्या होता है? केओस का मतलब क्या होता है? मतलब हलचली मचना, सिचुएशन जो है वो ख़राब होना। तो देयर वॉज अ केओस इन पाकिस्तान आफ्टर द अरेस्ट ऑफ आउस्टेड प्राइम मिनिस्टर एंड द चीफ ऑफ द पाकिस्तान PTI। PTI क्या है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। ये किसकी पार्टी का नाम है? जो इमरान खान की पार्टी है। तो पाकिस्तान में क्या हुआ? केओस हो गए, मतलब दंगे हो गए, अशांति हो गई, जब पाकिस्तान के जो आउस्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं, आउस्टेड मतलब होता है जिनको निकाल दिया गया है, एविक्टेड कर दिया गया है। आउस्टेड का मतलब होता है निकाल देना, एविक्ट कर देना, बेदखल कर देना। वो जो प्राइम मिनिस्टर हैं और जो चीफ हैं PTI के, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी है, तो उसके बाद जैसे ही उनको अरेस्ट किया गया मई 9 2023 को, तो पाकिस्तान में जो है एकदम दंगे हो गए, अशांति हो गई। विद द पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयरिंग हिज अरेस्ट अनलॉफुल एंड द इस्लामाबाद हाई कोर्ट ग्रांटिंग हिम बेल फॉर 2 वीक्स ऑन द क्रूशियल अल कादरी ट्रस्ट केस, इमरान खान एंड PTI शुड बी रिलीव्ड। तो क्या हुआ? विद द क्या लिखा हुआ है? विद द पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयरिंग हिज अरेस्ट अनलॉफुल। मतलब जो इमरान खान को अरेस्ट किया गया था, पाकिस्तान के जो सुप्रीम कोर्ट था उसने उसको अनलॉफुल बताया, गैर कानूनी बताया। और जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है ना, उन्होंने गारंटी दी इमरान खान को बेल देने की 2 हफ्तों के लिए, जो उनके ऊपर केस चल रहा है, अल कादरी ट्रस्ट केस। इमरान खान एंड PTI शुड बी रिलीव्ड। तो इससे क्या हुआ होगा? जो इमरान खान है और उनकी जो पार्टी है PTI, उसको थोड़ा सा रिलीव्ड मिला होगा। थोड़ी सी रिलीव्ड का मतलब क्या है? थोड़ा सा जो है वो शांति मिली होगी। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? However, there is unlikely to be a thaw in the political climate। अब ये था का मीनिंग क्या होता है? THAW। इसका मतलब क्या होता है ना, किसी चीज़ को सॉफ्ट करना, मतलब किसी चीज़ को शांत करना। तो क्या लिखा हुआ है? However, there is unlikely to be a thaw in the पॉलिटिकल क्लाइमेट। मतलब जो पॉलिटिकल माहौल है ना, वहाँ पे ऐसा नहीं लग रहा है कि वहाँ पे कुछ जो है वो सॉफ्टनेस हुई होगी, कुछ जो है वो थोड़ी सी शांति हुई होगी।
क्या लिखा हुआ है, विद द गवर्नमेंट द पीटीआई द एस्टेब्लिशमेंट एंड द जुडिशरी टेकिंग स्ट्रॉन्ग पोजीशंस, क्योंकि वहाँ की जो गवर्नमेंट है और वहाँ की जो पीटीआई पार्टी है इमरान खान की, और जो वहाँ की एस्टेब्लिशमेंट है मतलब वहाँ की जो आर्मी है, एंड द जुडिशरी, और वहाँ की जो जुडिशरी है जो मतलब जो फैसले लेती है, आपको पता है ना जुडिशरी क्या होती है, जहाँ पे जो है वो अदालत को ही जो है वो जुडिशरी बोलते हैं, जहाँ पे फैसले लिए जाते हैं, वो क्या ले रही है, स्ट्रॉन्ग पोजीशंस ले रही हैं। ये सारी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये क्या कर रही हैं, अपनी एक स्ट्रॉन्ग पोजीशंस ले रही हैं। Mr. Khan's arrest while on court premises, a scathing press brief by the establishment, inter-services public relations earlier, the violence on the streets, the extraordinary relief granted to Mr. Khan by the judiciary, तो क्या लिखा हुआ है, by the judiciary should highlight the following four trends of a bad situation becoming worse for Pakistan। तो क्या लिखा हुआ है मैं आपको समझाता हूँ। मिस्टर खान्स अरेस्ट वाइल ऑन कोर्ट प्रीमाइसिस, प्रीमाइसिस क्या होता है, जो कोर्ट के जो मतलब बिल्डिंग होती है ना, वहाँ पे उनको जो है ना अरेस्ट किया गया है। मतलब इमरान खान की जो अरेस्ट हुई है वो कहाँ पे हुई है, जो कोर्ट की बिल्डिंग रहती है ना, कोर्ट प्रीमाइसिस बोलते हैं उनको जो कोर्ट के कॉम्प्लेक्स होते हैं, बिल्डिंगें होती है, वहाँ पे उनको अरेस्ट किया गया है। स्केथिंग प्रेस ब्रीफ बाय द एस्टेब्लिशमेंट इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन अर्लियर। स्केथिंग का मतलब क्या हुआ है, तीखी बयानबाजी करना, और जो तीखी प्रेस रिलीज़ की गई है किसके द्वारा, एस्टेब्लिशमेंट्स की जो इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस है ना, जिसको बोलते हैं ISPR, तो उन्होंने जो तीखी बयानबाजी की है, प्रेस ब्रीफ की है, दी वायलेंस ऑन दी स्ट्रीट्स, और जो वहाँ पे जो खून खराबा हो रहा है, वायलेंस हो रहा है स्ट्रीट्स पे, उसके बाद क्या है, एंड दी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी रिलीफ ग्रांटेड टू मिस्टर खान बाय द जुडिशरी, और जो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी रिलीफ दिया गया है, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी मतलब असाधारण रिलीफ दिया गया है किसको, मिस्टर खान को, किसके द्वारा, जुडिशरी के द्वारा। शुड हाईलाइट दी फॉलोइंग फोर ट्रेंड्स, ये क्या हाईलाइट करता है, मतलब इसको क्या हाईलाइट करना चाहिए, फोर ट्रेंड्स को, ऑफ ए बैड सिचुएशन बिकमिंग वर्स फॉर पाकिस्तान, जिससे क्या हो रहा है, जो बैड सिचुएशन है ना वो एकदम वर्स हो रही है, मतलब ख़राब हो रही है, किसके लिए, पाकिस्तान के लिए। अब ये कौन से ट्रेंड्स हैं इसके बारे में हम लोग नीचे पढ़ेंगे। प्राइम टारगेट मतलब मेन टारगेट, प्राइम का मतलब होता है मेन, टारगेट का मतलब आपको पता ही है क्या होना चाहिए, निशाना। फर्स्ट दी PTI's रिस्पॉन्स टू इट्स लीडर्स अरेस्ट, तो पहले फर्स्ट जो हमें मतलब हमने चार ट्रेंड्स की बात की, तो पहला ट्रेंड्स क्या है, जो PTI जो पार्टी है इमरान खान की, उसका रिस्पॉन्स टू इट्स लीडर्स अरेस्ट, मतलब उसके जो लीडर्स अरेस्ट हुए हैं तो उसको उसके ऊपर जो पार्टी है उसका जो रिस्पॉन्स आ रहा है जैसे ही इमरान खान अरेस्ट हुए हैं। तो फर्स्ट तो ये है दी एक्सटेंट ऑफ वायलेंस अक्रॉस दी कंट्री, और जो बहुत ज़्यादा वायलेंस हो रहा है मतलब सिचुएशन ख़राब हो रही है पाकिस्तान में, एंड द नंबर ऑफ PTI सपोर्टर्स टेकिंग टू द स्ट्रीट्स शुड अंडरलाइन मिस्टर खान्स पॉपुलैरिटी, और जो नंबर ऑफ PTI के सपोर्टर हैं जो PTI पार्टी को सपोर्ट करते हैं जो इमरान खान की है, जो वो क्या कर रहे हैं, टेकिंग टू दी स्ट्रीट्स मतलब वो स्ट्रीट्स में लाए जा रहे हैं, शुड अंडरलाइन मिस्टर खान्स पॉपुलैरिटी, ये हमें क्या दिखाता है, इसको हमें मतलब इसे हमें क्या पता चलता है, इमरान खान की जो पॉपुलैरिटी है। उसके बाद क्या है, दी वायलेंस एंड रेज वाज वाइड स्प्रेड। अब ये रेग का मतलब क्या होता है, RAGE, इसका मतलब होता है गुस्सा, क्रोध। तो जो वायलेंस है मतलब जो खून खराबा हो रहा है, और जो गुस्सा है ना, रेज, वो क्या है, बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, वाइड स्प्रेड हो गया है, फ्रॉम पेशावर टू कराची, पेशावर से लेके कराची तक, एंड वॉज नॉट रैंडम एंड इंटरमीडिएट, और ये रैंडम नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि कहीं पे हो रहा है, कहीं पे भी हो रहा है, ये मतलब पर्टिकुलर जगह पे जो है ना इसको टारगेट किया जा रहा है, रैंडमली ये नहीं हो रहा है। रैंडमली मतलब रैंडम का मतलब होता है कहीं पे भी होना, ठीक है, उसका कोई सीक्वेंस ना होना, तो ये रैंडमली नहीं हो रहा है, मतलब इसके लिए जो है वो प्लेसेस को चुना जा रहा है, तो ये वायलेंस वहाँ पे किया जा रहा है, एंड इनडिस्क्रिमिनेट, और ये इनडिस्क्रिमिनेट है, मतलब कहीं मतलब किसी के साथ जो है वो भेदभाव नहीं किया जा रहा है। इनडिस्क्रिमिनेट का मतलब क्या होता है, सबको जो है वो एक समान मानना, तो हर जगह जो है ये दंगे जो है वो किए जा रहे हैं। दी प्राइमरी टारगेट वाज दी एस्टेब्लिशमेंट, तो मेन टारगेट क्या है PTI का, जो एस्टेब्लिशमेंट है मतलब जो वहाँ की आर्मी है जो गवर्नमेंट के डिसीजन को इन्फ्लुएंस करती है, इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, और उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, उनकी जो बिल्डिंग्स हैं, एंड सम सीनियर मिलिट्री, और जो सीनियर मिलिट्री मेंबर हैं। दी कॉप्स कमांडर रेजिडेंट्स इन लाहौर, दी फ्रंटियर कॉप्स हेडक्वार्टर इन लाहौर, एंड दी जनरल हेडक्वार्टर वास्ट वर टारगेट्स, तो टारगेट्स क्या हैं, जो बड़े बड़े हेडक्वार्टर्स हैं आर्मी के,
वो इन सब के जो है वो टारगेट्स हैं, मतलब इनका जो है वो निशाना है, ये वायलेंस कर रहे हैं। एंटी आर्मी स्लोगन्स एंड स्टोन पेल्टिंग ऑफ आर्मी व्हीकल्स वर विटनेस्ड। तो हम लोग क्या विटनेस कर रहे हैं, मतलब क्या देख पा रहे हैं, जो एंटी आर्मी स्लोगन्स हैं, मतलब आर्मी के खिलाफ जो है वो स्लोगन्स हो रहे हैं, नारे लग रहे हैं, और स्टोन पेल्टिंग हो रही है, मतलब पत्थरबाजी हो रही है आर्मी की जो गाड़ियां हैं। तो ये सब जो है ना वो विटनेस किया जा रहा है, मतलब देखा जा रहा है। देयर आर न्यूमरस वीडियोज़ ऑन दिस अटैक्स। तो ये जो अटैक हो रहे हैं ना, इन पे बहुत ज़्यादा जो है वो वीडियोस भी आपको जो है वो इंटरनेट पे मिल जाएंगे। The violence and rage have rattled the establishment more than Pakistan Muslim League led government। तो ये जो वायलेंस हो रहा है और ये जो गुस्सा है ना, जो ये रेग है, हैव रैटल्ड। अब ये रैटल्ड का मीनिंग क्या होता है, परेशान करना। वो क्या कर रहा है, ये जो वायलेंस है, खून खराबा है, और ये जो गुस्सा है ना लोगों का, ये रैटल्ड कर रहा है, परेशान कर रहा है किसको, एस्टेब्लिशमेंट को। एस्टेब्लिशमेंट मतलब जो वहाँ की जो आर्मी है या फिर वहाँ के जो एलाइट लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं जो गवर्नमेंट के डिसीजन को इन्फ्लुएंस करते हैं, मोर देन दी पाकिस्तान मुस्लिम लीग। मतलब पाकिस्तान मुस्लिम लीग की जो गवर्नमेंट थी ना, नवाज़, जिसके नवाज़ जो है वो प्राइम मिनिस्टर थे गवर्नमेंट के, तो ये जो वायलेंस है ना उनसे भी ज़्यादा जो है वो परेशान कर रहा है किसको, आर्मी को, मतलब एस्टेब्लिशमेंट को। उसके बाद क्या है, दी पीटीआईज एंगर सीम्स मोर अगेंस्ट दी मिलिट्री। और ये जो पीटीआई है ना, इमरान खान की पार्टी, इनका जो गुस्सा है वो किसके खिलाफ दिख रहा है, मिलिट्री के खिलाफ दिख रहा है। दी एस्टेब्लिशमेंट हैज़ नेवर फेस्ड सच फ्यूरी बिफोर। फ्यूरी का मतलब क्या होता है, गुस्सा। तो ये जो एस्टेब्लिशमेंट है ना, इन्होंने इससे पहले इतना ज़्यादा गुस्सा जो है ना कभी भी नहीं देखा था। विद स्टेटमेंट्स स्लोगन्स एंड वायलेंस अगेंस्ट इट्स प्रॉपर्टी। तो उनके खिलाफ क्या हो रहा है, स्लोगन्स गाए जा रहे हैं, वायलेंस हो रहा है उनकी प्रॉपर्टी के खिलाफ, और उनके लोगों को जो है वो मारा जा रहा है, किसके, एस्टेब्लिशमेंट के। इफ़ द पीटीआईज फॉलोअर्स आर मेकिंग देयर प्रेजेंस फेल्ट इन द स्ट्रीट्स, द लीडर्स ऑफ द पीटीआई टारगेटिंग द गवर्नमेंट। मतलब अगर जो पीटीआई के फॉलोअर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, अपनी प्रेजेंस को दिखा रहे हैं, कहाँ पे, स्ट्रीट्स के ऊपर, वायलेंस करके, उनकी प्रॉपर्टी को जला के एस्टेब्लिशमेंट की, और जो लीडर्स हैं ना पीटीआई के, इमरान खान की पार्टी के, वो टारगेट कर रहे हैं वहाँ की गवर्नमेंट को। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, उसके बाद लिखा हुआ है एंड द एस्टेब्लिशमेंट ऑन सोशल मीडिया। और किसको टारगेट किया जा रहा है उनके द्वारा, जो एस्टेब्लिशमेंट है, वहाँ की जो आर्मी है, किस पे, सोशल मीडिया पे उनको टारगेट किया जा रहा है। एंड विद पब्लिक स्टेटमेंट, और उनके खिलाफ जो है ना पब्लिकली स्टेटमेंट्स दी जा रही हैं। द गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू ट्राई दी राइटर्स अंडर द पाकिस्तान आर्मी एक्ट एंड ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट। द आर्मी चीफ हैज़ कन्फर्म दैट द प्रोसेस हैज़ बिगन। सॉरी। तो जो गवर्नमेंट है ना उसने डिसाइड किया कि हम लोग क्या करेंगे, जो राइटर्स हैं, मतलब राइटर्स का मतलब क्या होता है, जो दंगा कर रहे हैं, जो दंगाई हैं, उनके खिलाफ हम लोग क्या करेंगे, जो आर्मी एक्ट है ना उसके खिलाफ उसके तहत जो है वो कार्रवाई करेंगे। और जो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट है, द आर्मी चीफ हैज़ कन्फर्म दैट द प्रोसेस बिगन। और जो आर्मी के चीफ हैं उन्होंने कन्फर्म किया कि ये जो प्रोसेस है ना वो हमने स्टार्ट कर दी है। सेकंड, द एस्टेब्लिशमेंट्स रिस्पॉन्स एंड द लार्जर मीनिंग बिहाइंड इट। तो दूसरा जो हमने मतलब ट्रेंड्स की बात की थी, तो दूसरा ट्रेंड्स क्या है, जिसको हमें जो है वो अंडरलाइन करना चाहिए, मतलब देखना चाहिए, उसके ऊपर जो है वो हमें फोकस करना चाहिए, वो क्या है, द एस्टेब्लिशमेंट्स रिस्पॉन्स एंड द लार्जर मीनिंग बिहाइंड इट। मतलब जो आर्मी रिस्पॉन्स कर रही है इन दंगाओं के, इन जो दंगे हो रहे हैं इनके खिलाफ जो आर्मी रिस्पॉन्स कर रही है, और इसके पीछे क्या मतलब छिपा हुआ है, ये जो मेन पॉइंट है इसे हमें हाईलाइट करना चाहिए। जस्ट डे बिफोर मिस्टर खान्स अरेस्ट, मतलब इमरान खान के अरेस्ट होने के एक दिन पहले, एन ISPR स्टेटमेंट ऑफ मई 8 2023। ISPR कौन, जो वहाँ की एस्टेब्लिशमेंट है, मतलब आर्मी है, उनकी जो स्टेटमेंट थी मई 8 2023 की, किसके खिलाफ, इन रिस्पॉन्स टू मिस्टर खान्स एक्यूजेशन अगेंस्ट ए सर्विंग मिलिट्री ऑफिसर। जो मिस्टर खान ने क्या किया था, एक्विजिशन किया था, मतलब आरोप लगाया था किसके ऊपर, जो वहाँ का सर्विंग मिलिट्री ऑफिसर था, मतलब जो सर्व कर रहा था मिलिट्री ऑफिसर, बीइंग ए पार्ट ऑफ एन अटेम्प्ट टू असैसिनेट हिम। तो इमरान खान ने क्या आरोप लगाया था कि ये जो ऑफिसर है वो क्या कर रहा है, मुझे असैसिनेट करने की कोशिश कर रहा है। असैसिनेट का मतलब क्या होता है, मारने की कोशिश कर रहा है। तो उन्होंने क्या बोला, इस रिस्पॉन्स में ISPR ने क्या बोला, जो वहाँ की एस्टेब्लिशमेंट है, दीज फैब्रिकेटेड का मतलब होता है किसी चीज़ को बनाना, मतलब ये जो बनाए हुए, और जो मैलिशियस मतलब जो गंदे हों, हार्मफुल हों, एलिगेशंस मतलब जो आरोप लगाए गए, आर एक्सट्रीमली अनफॉर्चुनेट। तो आर्मी ने रिस्पॉन्स क्या दिया, जो ISPR है उसने रिस्पॉन्स किया कि ये जो बनाए हुए और ये जो गंदे
ख़राब एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं, आरोप लगाए जा रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा बदकिस्मत है, मतलब अनफॉर्चुनेट है। और ये क्या है, डेप्लोरेबल है। डेप्लोरेबल मतलब जो बहुत ज़्यादा गंदे हों, घिनौने हों, और ये अनअसेप्टेबल है, मतलब हम इनको एक्सेप्ट नहीं कर सकते। The statement also referred to a consistent pattern during the last year wherein military and intelligence agencies officially are targeted। और ये जो स्टेटमेंट दी ना ISPR ने, इसने ये इस चीज़ को भी बताया कि ये जो कंसिस्टेंट पैटर्न है पिछले साल जो शुरू हुआ था, जिसमें क्या हो रहा है, जो मिलिट्री है और जो इंटेलिजेंट एजेंसीज़ हैं उनको जो है वो कॉन्टीन्यूसली टारगेट किया जा रहा है। किसके द्वारा? PTI के द्वारा, इमरान खान की पार्टी के द्वारा और इमरान खान के द्वारा। सिमिलर स्टेटमेंट फ्रॉम द ISPR इन द प्रीवियस ईयर कंडेम्ड मिस्टर खान्स कमेंट्स। कंडेम्ड का मतलब होता है निंदा करना। तो ऐसी ही स्टेटमेंट दी गई थी ISPR के द्वारा पिछले साल, जिसने कंडेम्ड किया था, निंदा की थी मिस्टर खान की, इमरान खान की स्टेटमेंट्स की। मिस्टर खान हैज़ बीन ऑन एन ऑफेंसिव अगेंस्ट द मिलिट्री एंड द इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ISI इवन सिंस ही वॉज रिफॉर्म्ड इन अप्रैल 2022। तो जो इमरान खान है ना, वो ऑफेंसिव का मतलब क्या होता है, किसी के ऊपर जो है आरोप लगाना, किसी को जो है वो मतलब गंदा बोलना, ख़राब बोलना। तो जो इमरान खान है ना, वो ऑफेंसिव रहे हैं किसके किसके खिलाफ? मिलिट्री के खिलाफ। और जो वहाँ की ISI है, इंटर सर्विस इंटेलिजेंस है, एवर सिंस जब से वो रिमूव हुए हैं, कि कहाँ से? जब से उनकी सरकार को जो है वो गिराया गया है पिछले साल 2022 से, ठीक है। उसके बाद क्या है, आफ्टर द असैसिनेशन अटैम्प्ट ऑन हिज लाइफ इन वज़ीराबाद लास्ट ईयर, मतलब जब उनको मारने की कोशिश की गई, असैसिनेट करने की कोशिश की पिछले साल वज़ीराबाद में, ही हैज़ बिकम श्रिल। उसके बाद वो क्या हो गए? श्रिल हो गए, मतलब तेज हो गए। ओपनली चैलेंजिंग दी ISI's रोल, उन्होंने चैलेंज किया, इमरान खान ने ओपनली चैलेंज किया जो ISI का रोल है। किसके लिए? विद शार्प क्वेश्चंस, और क्वेश्चन किए ISI के ऊपर। दी इमरान, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, द इमरान खान एस्टेब्लिशमेंट इक्वेशन दैट एग्जिस्टेड अर्लियर हैज़ फेडेड अवे। और जो इमरान खान और वहाँ की जो एस्टेब्लिशमेंट है, मतलब जो आर्मी है, उनकी जो इक्वेशन थी, उनके जो रिलेशन थे ना, वो क्या हो गए? दैट एग्जिस्टेड अर्लियर, मतलब जो पहले उनके रिलेशन थे ना, वो क्या हो गए? फेडेड अवे, मतलब वो ख़त्म हो गए। फेडेड का मतलब होता है धीरे धीरे धुंधले हो गए। उसके बाद क्या है, The establishment is no more a holy cow in Pakistan for political leaders। तो जो एस्टेब्लिशमेंट है ना, मतलब वो जो वहाँ की आर्मी है, वो अभी क्या है? एक होली, मतलब होता है जो पवित्र गाय होती है ना, होली का मतलब होता है पवित्र गाय। तो एस्टेब्लिशमेंट अभी उतनी ज़्यादा पवित्र प्योर नहीं रही है पाकिस्तान में। किसके लिए? जो वहाँ के लीडर्स हैं उनके लिए। एन इमेज दैट एस्टेब्लिशमेंट केयरफुली कल्टिवेटेड सिंस पाकिस्तान इंडिपेंडेंस। जो इमेज आर्मी ने बनाई हुई थी जब से पाकिस्तान इंडिपेंडेंट हुआ है, तो वो जो इमेज है ना, वो धीरे धीरे क्या हो रहा है? अब ख़त्म हो रही है। पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं, जैसे PTI होगी, इमरान खान की पार्टी, वो सीधे सीधे आर्मी के खिलाफ बोल रही है। इट इज़ नाउ होस्टाइल। तो ये जो है ना, होस्टाइल का मतलब क्या होता है? ख़राब होना। मतलब ये जो सिचुएशन है अभी क्या हो रहा है, धीरे धीरे जो है वो ख़राब हो रही है। नो अदर पॉलिटिकल लीडर इन पाकिस्तान कुड एक्यूज सर्विंग ऑफिसर्स ऑफ द मिलिट्री एंड द ISI। कोई भी ऐसे जो है ना पॉलिटिकल लीडर नहीं है पाकिस्तान में जो एक्यूज़ कर सके, मतलब आरोप लगा सके। किसके ऊपर? जो सर्विंग ऑफिसर्स हैं मिलिट्री के और जो ISI के आदमी हैं, एक्सेप्ट अगर आप इमरान खान और उनकी पार्टी को छोड़ दें। बट नाउ द पीपल आर नॉट ओनली क्वेश्चनिंग इट। लेकिन अभी क्या हो रहा है, लोग उनके ऊपर लगातार क्वेश्चन कर रहे हैं, बट आल्सो अटैकिंग इट, और उनके ऊपर अटैक भी कर रहे हैं। किसके ऊपर? मिलिट्री के ऊपर और आर्मी के ऊपर। दी मॉब का मतलब क्या होता है? भीड़। अटैक ऑन दी GHQ, मतलब जो हेडक्वार्टर है उनका, उस पर उसने अटैक किया आर्मी का। एंड दी रेजिडेंट्स ऑफ लाहौर कॉप्स कमांडर, और कमांडर के ऊपर भी उन्होंने क्या किया? अटैक किया, जहाँ पे वो रहते थे, जहाँ के वो रेजिडेंट्स थे। शुड अंडरलाइन हाउ द पब्लिक इमेज ऑफ द मिलिट्री हैज़ टेकन ए बीटिंग। तो ये किस बात को अंडरलाइन करता है, मतलब महत्व देता है कि कैसे जो मिलिट्री की इमेज है ना, वो क्या हो रहा है? बीटिंग हो रही है। बीटिंग का मतलब क्या होता है? ख़राब हो रही है। डज दिस नाउ मीन एज द एस्टेब्लिशमेंट विल गो बैक टू द शरीफ्स। तो इसका मतलब क्या है कि जो एस्टेब्लिशमेंट है, जो आर्मी है, वो अभी दोबारा जो है वो शरीफ्स के पास चली जाएगी। शरीफ्स मतलब जो वहाँ की गवर्नमेंट है, जैसे पहले नवाब शरीफ थे। ऑफ द टू शरीफ्स, जो टू शरीफ्स थे, मतलब जो PM एक फार्मर थे, जो नवाब शरीफ थे पहले के प्राइम मिनिस्टर, अभी के जो शरीफ हैं, शहबाज शरीफ हैज़ ऑलवेज बीन दी प्रेफर्ड वन। तो जो शहबाज शरीफ है ना, वो हमेशा प्रेफर रहे हैं किसका? एस्टेब्लिशमेंट का। शहबाज शरीफ हैज़ बीन मेकिंग ऑल दी राइट स्टेटमेंट्स बिस दी खाकीज़। खाकीज़ मतलब जो आर्मी वाले पहनते हैं या फिर जो पुलिस वाले पहनते हैं,
तो जो शहबाज शरीफ है ना, वो हैज़ बीन मेकिंग ऑल दी राइट स्टेटमेंट। वो क्या कर रहे हैं, मतलब बिल्कुल सही स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। बिस अब इसका मतलब होता है किसी के संबंध में, किसके रिलेशन में, जो खाकी है, जो वहाँ की आर्मी है, पुलिस है, उसके खिलाफ जो है ना बिल्कुल सही स्टेटमेंट दे रहे हैं। और विल दी एस्टेब्लिशमेंट ट्राई आउट ए न्यू अरेंजमेंट, या फिर जो वहाँ की जो एस्टेब्लिशमेंट है, आर्मी है, वो एक नई अरेंजमेंट की तरफ जाएगी विद बिलावल भुट्टो। क्या बिलावल भुट्टो आएंगे गवर्नमेंट में। आसिफ अली जरदारी हैज़ बीन एक्स्ट्रा केयरफुल एंड बीन लुकिंग एट दी इस्लामाबाद पाई। तो जो क्या है, जो आसिफ हैं वो क्या कर रहे हैं, वो एक्स्ट्रा केयरफुल हैं, मतलब सतर्क हैं, और वो किसको देख रहे हैं, जो इस्लामाबाद पाई है, वाइल वर्किंग विद PMLN। मतलब वर्क किसके साथ कर रहे हैं, वो काम किसके साथ कर रहे हैं, PMLN, मतलब जो वहाँ की गवर्नमेंट है अभी एज ए पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट। तो PDM के तौर पे वो काम कर रहे हैं किसके साथ, PMLN के साथ, मतलब जो वहाँ की करंट गवर्नमेंट है उस पार्टी का नाम है। उसके बाद क्या है, देयर इज़ आल्सो एन एफर्ट टू ब्रेक दी PTI। तो ये भी एफर्ट लगाए जा रहे हैं कि हम लोग क्या करेंगे, ब्रेक कर देंगे, तोड़ देंगे PTI को, जो इमरान खान की गवर्नमेंट है। सम हैव स्टार्टेड लिविंग दी PTI, और कुछ लोग क्या कर रहे हैं, PTI को छोड़ना स्टार्ट कर दिया है। इट मे टर्न इनटू एन एक्सोडस। एक्सोडस का मीनिंग क्या होता है, जिसको सारे धीरे धीरे छोड़ के चले जाएं। तो ऐसा लग रहा है कि जो PTI है ना, जो इमरान खान की गवर्नमेंट है, धीरे धीरे लोग उसको क्या करेंगे, छोड़ के चले जाएंगे, मतलब जो उसके पार्टी मेंबर हैं। थर्ड चीज़ क्या है जिसे हमें अंडरलाइन करने की ज़रूरत है, जिसके ऊपर हमें फोकस करने की ज़रूरत है। तो थर्ड ट्रेंड क्या है, दी नेक्स्ट स्टेप्स फॉर दी गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट के लिए अगले कदम क्या होंगे। PDM अलायंस, PDM का जो अलायंस है, एंड दी PMLN, मतलब जो वहाँ की करंट गवर्नमेंट है। दी गवर्नमेंट शुड बी इलेटेड विद व्हाट हैड हैपेंड बिटवीन दी एस्टेब्लिशमेंट एंड इमरान खान। तो मतलब क्या है, गवर्नमेंट को क्या होना चाहिए, खुश होना चाहिए। इलेटेड का मतलब क्या है, खुश होना, एक्साइटेड होना। तो किसके साथ, विद व्हाट हैड हैपेंड बिटवीन एस्टेब्लिशमेंट एंड इमरान खान, मतलब जो हुआ था किसके साथ, इमरान खान के साथ, और वहाँ की जो एस्टेब्लिशमेंट है, मतलब आर्मी को बोला जाता है, उसके साथ। द May 9 वायलेंस इज़ बीइंग यूज्ड टू टारगेट अदर PTI लीडर्स एज वेल। तो जो May 9 को जो वायलेंस हुआ था, जो हिंसा हुआ था, इसको यूज़ किया जा सकता है PTI लीडर्स को टारगेट करने के लिए, जो बाकी PTI लीडर्स हैं इमरान खान की पार्टी के। लीगली द गवर्नमेंट फील्स इट हैज़ ए स्ट्रॉन्ग केस अंडर विच इट अरेस्टेड इमरान खान। तो गवर्नमेंट का ये मानना है, लीगली मतलब अगर हम लोग लीगल तौर पे देखें तो गवर्नमेंट ये फील करती है कि उनका एक स्ट्रॉन्ग केस है जिसके अंदर में उन्होंने अरेस्ट किया है इमरान खान को, जिसको बोला जाता है अली कादरी ट्रस्ट केस। दी PMLN वुड वेरी मच वांट टू गेट इमरान खान डिसक्वालीफाइड। तो जो PMLN है ना, वो क्या चाहती है कि इमरान खान जो है वो डिसक्वालीफाई हो जाए, पर हैप्स थ्रू दी नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो। लेकिन किसके थ्रू, NAB के थ्रू, जो वहाँ का जो है क्या है, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो है। उसके बाद क्या है, फोकस ऑन पंजाब। तो पाकिस्तान में भी एक पंजाब है, आपको पता होगा, तो उसके ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। ये इस हेडिंग का मतलब है। अब इसके अंदर में क्या लिखा हुआ है मैं आपको समझाता हूँ। फॉर दी PMLN, मतलब जो पाकिस्तान की जो भी करंट गवर्नमेंट है उसकी जो पार्टी है, द लार्जर इशू इज़ अबाउट विनिंग बैक पंजाब। उनके लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या है कि वो पंजाब को वापस से जीत लें। द PTI हैज़ मेड सब्सटेंशियल इनरोड्स इन द लास्ट इलेक्शंस एंड आल्सो ड्यूरिंग द बाई इलेक्शंस। बाई इलेक्शन क्या होते हैं, जब किसी कैंडिडेट की डेथ हो जाती है, कोई अगर MP है, अगर उसकी डेथ हो जाएगी तो वहाँ पे क्या होता है, दोबारा इलेक्शन होते हैं, उसको बोलते हैं बाई इलेक्शन। तो जो PTI है ना, उसने एक सब्सटेंशियल का मतलब होता है इंपॉर्टेंट, उसने एक इंपॉर्टेंट इनरोड बनाया हुआ है। इनरोड का मतलब क्या है, मतलब डेवलपमेंट की है, तरक्की की है, अगर हम लोग लास्ट इलेक्शन की बात करें। एंड आल्सो ड्यूरिंग बाई इलेक्शन, और बाई इलेक्शन के भी जब हुए थे तो वो क्या हो रही है, लगातार PTI वहाँ पे जीत रही है। कहाँ पे, पंजाब पे। उसके बाद क्या है, गिवन दी ग्रोथ इन दी प्रो इमरान बेस इन पंजाब। गिवन का मतलब होता है कंसीडर करना, मतलब किसी चीज़ को जो है ना, कंसीडर मैं अभी क्या बताऊं, मतलब किसी चीज़ को तवज्जो देना। तो हम लोग जो ग्रोथ, अगर हम लोग इमरान खान की ग्रोथ देखें पंजाब में, एंड दी स्पॉटेनियस एंगर फॉलोइंग हिज अरेस्ट, और जो जितना ज़्यादा लोगों में गुस्सा हो रहा है, एंगर हो रहा है इमरान खान की अरेस्ट के बाद। द बिगेस्ट चैलेंज इज़ इन अरेस्टिंग इमरान खान्स पॉपुलैरिटी। तो सबसे बड़ा चैलेंज क्या है ना, जो इमरान खान की पॉपुलैरिटी है ना, उसको कैद करना, वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है गवर्नमेंट के लिए। सो व्हाट इज़ नेक्स्ट फॉर दी गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट के लिए अगला कदम क्या होना चाहिए, इट वुड बी लुकिंग एट चार्जिंग इमरान खान विद ए फ्यू मोर लीगल केसेस। तो ये भी हो सकता है कि गवर्नमेंट क्या करे, इमरान खान को और ज़्यादा लीगल केसेस में फंसाने की कोशिश करे, और इवन
ट्राइंग अरेस्टिंग हिम अगेन लेटर, या फिर उनको दोबारा अरेस्ट करने की कोशिश करे लेटर, बाद में। देयर इज़ आल्सो द फोर्थ इशू फेसिंग पाकिस्तान, द जुडिशरी एंड इमरान खान। एक और चौथा इशू है जो पाकिस्तान अभी फेस कर रहा है, वो क्या है? जो वहाँ की जुडिशरी है, न्यायपालिका है, और इमरान खान। अभी ये इशू क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे। देयर इज़ ए बिलीफ दैट द जुडिशरी इज़ lenient टूवर्ड्स इमरान खान। lenient का मतलब क्या है? किसी चीज़ को जो है ना, मतलब सॉफ्ट तरीके से देखना, मतलब किसी चीज़ को सपोर्ट करना। तो ऐसा लग रहा है कि जो वहाँ की जुडिशरी है, न्यायपालिका है ना, वो इमरान खान को सपोर्ट करने की कोशिश कर रही है, लीनियंट है, मतलब उसकी तरफ झुकी हुई है। उसके बाद क्या है? एंड इज साइडिंग विद हिज पोजीशन ऑन मेजर पॉलिटिकल इश्यूज़। और वो क्या कर रही है? उसकी साइड ले रही है इमरान खान की मेजर पॉलिटिकल इश्यूज़ के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल, द सुप्रीम कोर्ट्स पोजीशन टूवर्ड्स होल्डिंग द इलेक्शन इज़ मोर इन ट्यून विद पीटीआई। तो जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था कि इलेक्शन करवाने का, वो भी क्या है? इज़ मोर इन ट्यून विद पीटीआई, मतलब जैसा पीटीआई चाहती थी वैसा ही है। The PMLN is unhappy with the judiciary's role in the latest arrest episode। तो जो PMLN है, जो वहाँ की करंट गवर्नमेंट है, वो नाखुश है, बिल्कुल खुश नहीं है जुडिशरी के रोल, जो जुडिशरी ने रोल प्ले किया है जब इमरान खान अरेस्ट हुए थे। द प्राइम मिनिस्टर मेड ए स्कैथिंग अटैक। स्कैथिंग का मतलब क्या होता है? तीखा हमला करना। तो वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक तीखा हमला किया था फॉलोइंग द सुप्रीम कोर्ट्स डिक्लेरेशन ऑफ इमरान खान अरेस्ट एज अनलॉफुल। जब वहाँ के सुप्रीम कोर्ट ने ये डिक्लेयर कर दिया कि जो इमरान खान को अरेस्ट किया गया है वो अनलॉफुल है, मतलब कानून के खिलाफ है, तो वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर थे उसने हमला किया था किसके ऊपर? जुडिशरी के ऊपर। दी फोर इंस्टीट्यूशंस दैट इज़ दी गवर्नमेंट। तो जो फोर इंस्टीट्यूशन है वहाँ पे, जो गवर्नमेंट हो गई, जो अपोजिशन पार्टी हो गई, और जो एस्टेब्लिशमेंट हो गई, जो आर्मी होगी, और जो जुडिशरी हो गई, न्यायपालिका हो गई, सीम टू बी पुलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। वो सारी कहाँ जा रही हैं? अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं विद डिफरेंट एंड गेम्स। एंड गेम्स का मतलब होता है जो आखिरी का जो पड़ाव है ना, तो वो सारी जो है अलग अलग दिशाओं में जा रही हैं। जितनी भी ये इंस्टीट्यूशन है, आर्मी अलग रोल प्ले कर रही है, पीटीआई अलग, अपोजिशन अलग। ए बैड सिचुएशन इज़ लाइकली टू बिकम वर्स फॉर पाकिस्तान। जो वहाँ की बैड सिचुएशन बनी हुई थी ना, वो और ज़्यादा वर्स हो रही है, ख़राब हो रही है। किसके लिए? पाकिस्तान के लिए। तो ये था आज का द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल। जिसको भी समझ आया, सबसे पहले चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन को दबा देना, ताकि जब भी मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो अगर इसको आपको पीडीएफ चाहिए, इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको जाके सब्सक्राइब कर लेना। वहाँ पे आपको डेली पीडीएफ लिंक, वीडियो लिंक डेली मिल जाएगा। एक बार आप मेरे से पढ़ा करो, उसके बाद जाके इसको खुद से रीड करो, ताकि आपका रीडिंग हैबिट भी बढ़े और आपका वोकैबुलरी भी जो है वो स्ट्रांग हो जाए। तो अपना कमेंट जो है वो बता देना, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में। इससे मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो बनाने का। तो ओके, बाय, जय हिंद।